बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मक़सदुस्सानी फ़िल मनसूबाती, मकसद सानी मनसूबात के बारे में है, यानी कि वो अस्मा जो मनसूब होते हैं। इसना अशरा क़िस्मन, इनकी 12 किस्में हैं। यानी कि इल्म नहव को अगर फिंगर टिप्स पे याद करना हो तो यूँ याद किया जाता है 8 मरफूआत, 12 मनसूबात और 2 मजरूरात। फिर ये एक अलग बहस है कि मजरूरात 2 हैं या 1 है। वो जब मजरूरात की बहस में जाएंगे तो इसे करेंगे। तो फिर उंगलियों पे नाम गिने जाते हैं, फ़लाँ 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 मरफू है और फ़लाँ 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 ये मंसूब है। तो इसी तरह ये 12 याद कीजिए। 12 के 12 जो नाम हैं ये 12 मंसूबात हैं। ये 12 कौन से हैं? अल मफ़ऊलुल मुतलक। अगर तो इसकी तरकीब जिस तरह मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि 2-3 अंदाज की जा सकती है, तो यहाँ पर भी उसी तरह तरकीब इसे अगर हम आनी से लाएं तो अल मफ़ऊलुल मुतलक भी पढ़ सकते हैं और अल मफ़ऊलुल मुतलक भी इसकी तरकीब बिल्कुल की जा सकती है। अच्छा जी, अल मफ़ऊलुल मुतलक नंबर 1 मफ़ऊल मुतलक, नंबर 2 मफ़ऊल बिही, नंबर 3 मफ़ऊल फ़ी, नंबर 4 मफ़ऊल लहू, नंबर 5 मफ़ऊल माह। यानी कि 12 मनसूबात में से तो 5 तो मफ़ाइल हैं, इन्हें मफ़ाइल ख़म्सा भी कहा जाता है। ठीक है। फिर 6 नंबर पे हाल है, 7 नंबर पे तमीज़ है, 8 पे मुस्तस्ना है और 9 नंबर पे हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम और 10 नंबर पे अफ़ाल नाक़सा की ख़बर और 11 नंबर पे लाए नफ़ी जिन्स का जो इसम है और 12वें नंबर पे मा वला मुशब्बहतैन बिलैसा की जो ख़बर है। ये 12 मनसूबात हैं। मफ़ऊलुल मुतलक व बिही व फ़ीही व लहू व माअहू वल हालु व तमयीज़ वल मुस्तस्ना व इस्मु इन्ना व अख़वातिहा व ख़बरु काना व अख़वातिहा वल मंसूबु बिलल्लती लिनफ़यिल जिन्स व ख़बरु मा वला अल मुशब्बहतैन बिलैसा। फ़स्लुन, अब एक एक फ़सल में ला के उसको बितफ़सील बयान कर रहे हैं। उसके मानी, उसके जितने कवायद व ज़वाबित हैं, उसकी दीगर जितनी तशरीहात व तौज़ीहात हैं और इंतहाई अहम सबक है। ये मैं बात फिर अर्ज़ कर दूँ, बल्कि फिर नहीं, पहली दफ़ा अर्ज़ करने लगा हूँ आज के सबक में कि आज का सबक इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हमारी तरकीब के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं और इन्हें समझना अज़ हद ज़रूरी है। फ़स्ल, पहली फ़सल है मफ़ऊल मुतलक के बारे में। अल मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल मुतलक होता क्या है? वह हुआ मस्दर बिमाना फ़ेल मज़कूर क़ब्लहू। मफ़ऊल मुतलक या तो मा कबल जो फ़ेल है उसी का मस्दर होगा, या मफ़ऊल मुतलक और मा कबल फ़ेल में का माना तो एक होगा लेकिन मुगायरत होगी। और ये मुगायरत या तो इस वजह से होगी कि दोनों के मादे मुख्तलिफ हैं, या फिर इस वजह से होगी कि मादा तो दोनों का एक है लेकिन दोनों के बाब जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। यानी कि अल मुख्तसर ये कि मफ़ऊल मुतलक और माक़बल फ़ेल का माना जो है वो एक जैसा ही होता है। वह मस्दरुम बिमाना फ़ेल मज़कूर क़ब्लहू व युज़करु लित्ताकीद, और इसे ताकीद के लिए ज़िक्र किया जाता है। यानी कि मफ़ऊल मुतलक का फ़ायदा ये है कि ताकीद का माना देता है, जैसा कि दरबा दरबन आओ लिबयान नौई, या फिर मफ़ऊल मुतलक नो बयान करता है, जैसे जलस्तु जलसतल क़ारी कि मैं इस तरह बैठा जैसे क़ारी बैठता है, एक क़ारी बैठता है। एक नो बैठने की जो नो है उसे बयान कर दिया। या फिर मफ़ऊल मुतलक जो है लिबयान अददी, तादाद को बयान करता है, जैसे का जलस्तु जलसतन का माना है कि मैं एक मरतबा बैठा और जलसतैन का माना है 2 मरतबा और जलसातिन का माना है कई मरतबा मैं बैठा। ठीक है जी। और आगे वही बात जो मैंने पहले अर्ज़ की, वक़द यकूनु मिन गैरि लफ्ज़िल फ़ेलिल मज़कूरी, और कभी ये फ़ेल मज़कूर का मस्दर नहीं होता, जैसे क़अदतु जुलूसन। अब इसके अंदर जुलूसन का भी माना वही है, जीम लाम सीन का वही माना जो काफ आइन दाल के मादे का है, लेकिन ये मा कबल वाले फ़ेल का मस्दर नहीं है। वह अम्बता नबातन, अब यहाँ पे मादा तो एक है लेकिन अम्बता का बाब कुछ और है और नबातन का बाब कुछ और है। ठीक है जी। वक़द युहज़फ़ु फ़ेलुहु, और कभी मफ़ऊल मुतलक के फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है लिक़याम क़रीनतिन जवाज़न, जब कोई करीना पाया जाए। ये जवाज़न जवाज़ी कायदा है, यानी कि ज़रूरी नहीं होता हज़फ करना, जायज़ होता है। और मफ़ऊल मुतलक को हज़फ करने का वजूबी कायदा भी होता है, वो आगे आ रहा है।
कि जब करीना पाया जाए तो मफूल मुतलक के फ़ेल को जवाज़न हज़फ कर दिया जाता है का कौली का, जैसा कि तू कहे लिल क़ादिमी, जब कोई आए उसे क्या कहे, खैर मक़दमिन, हम खैर मक़दम करते हैं ना, खैर मक़दमिन। अब सिर्फ इतना कहे, असल इबारत क्या है, असल इबारत बनेगी आए क़दिमता क़ुदूमन खैर मक़दमिन, कि तुम आए चल के, तुम्हारा आना मुबारक हो। लेकिन यहाँ पे जायज़ ये है कि क़दिमता क़ुदूमन को हज़फ करके फ़कत खैर मक़दमिन कह दिया जाए, वह वजूबन। और कभी मफ़ूल मुतलक के फ़ेल को वजूबन हज़फ किया जाता है, और सिमाअन, ये इसका कोई ज़ाब्ता नहीं है। ये जो अल्फाज आगे हम बयान करने लगे ये सिमाई हैं, इनका कोई ज़ाब्ता कायदा नहीं। सिमाई का मतलब ऐसी चीज़ जो सुनी गई हो अरबों से, अहले लुगत से, उसका कोई ज़ाब्ता ना हो, जैसा कि सक़यन शुक्रन, सक़यन शुक्रन इधर आएगा, व हमदन, ठीक है जी, व रायन वगैरह वगैरह। अब असल इबारत क्या है, सक़यन का असल है सक़ाक़ल्लाहु सक़िया, कि अल्लाह तुझे सैराब करे। व शकर तू का शुक्रा, ये शुक्रन की असल इबारत शकर तू का शुक्रन, अल्लाह मैंने तेरा शुक्र अदा किया। और हमदन की इबारत व हमिद तो हमदन, और रायन की इबारत रआकल्लाहु राया। ठीक है, ये सारे दुआया कलिमात है, लेकिन जहाँ पर वजूबन वाजिब है, यानी कि अगर किसी को ये दुआ देनी हो कि अल्लाह तुझे सैराब करे तो सक़यन कहा जाता है, सक़ाक़ल्लाह कहना दुरुस्त नहीं। आगे मफूल बिही की फसल है। मफूल बिही क्या होता है, वह इस्मुम मा वक़अ अलैहि फ़ेलुल फ़ाइली। मफूल बिही की तारीफ़ ये है, ऐसा इसम जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो, जैसा कि दाराबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा, ज़ैद का मारना वाक़े हुआ है अम्र पर, तो अम्र जो है ये मफूल बिही है, अम्र मफूल बिही। वक़द यतक़द्दमु अलल फ़ाइली, और कभी कभी मफूल बिही फ़ाइल पर मुक़द्दम भी होता है, जैसा कि दारबा अमरन ज़ैदुन, यूँ कहना भी दुरुस्त है। वक़द, और कभी कभी हज़फ कर दिया जाता है फ़िअलुहु, इसके फ़ेल को, लिक़याम क़रीनतिन, करीने के पाए जाने की वजह से, जवाज़न, यह हज़फ़ फ़ेल का जवाज़ी कायदा है, जैसा कि ज़ैदन फ़ी जवाब मन काला, उस शख्स के जवाब में जिसने कहा मन अदरिबु, एक शख्स है उसने कहा मन अदरिबु, मैं किसको मारूं, तो इसके जवाब में कहा ज़ैदन, ज़ैद को मारो। अब यहाँ पर जायज़ है कि वो ज़ैदन कह दे, यूँ कहना भी जायज़ है, और इदरिब ज़ैदन यूँ कह दे, यूँ कहना भी जायज़ है। वह वजूबन, और मफूल बिही के फ़ेल को हज़फ किया जाता है वजूबी तौर पे, और 4 जगहों पे, यानी कि मफूल बिही का जो फ़ेल है वो 4 मकामात ऐसे हैं जिनमें वजूबी तौर पे उसे हज़फ किया जाता है, और इन 4 में जो पहला मकाम है वो समाई है, यानी कि उसका कायदा नहीं, और जो बाकी 3 मकाम हैं वो क़यासी हैं। समाई क्या है, जैसा कि इमराअन व नफ्सहु, इमराअन व नफ्सहु, इमराअन व नफ्सहु, यहाँ पे मुकम्मल इबारत क्या, मुकम्मल इबारत है उतरुक इमराअन व नफ्सहु, कि इस आदमी को और इसके मामले को छोड़ो, ठीक है, यानी कि इस आदमी को और इसकी ज़ात को छोड़ दो। वंतहु खैरन लकुम, ये तो कुरान पाक की आयत है ना, खैरन लकुम। अब जो खैरन मंसूब है ये इंतहु की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर फ़ेल महज़ूफ़ है, और वो फ़ेल महज़ूफ़ वक़्सुदू खैरन लकुम है, वक़्सदू खैरन लकुम है, ठीक है जी। इसी तरह वह अहलम व सहला, अहलम और सहलन के अल्फाज हमें मिलते हैं कि जब कोई आता है, अहल का तो माना होता है आबाद किया हुआ, और सहल का माना आसान, किसी के आने पे हम ये लफ्ज़ खुश, अपने खंदा पेशानी को ज़ाहिर करने के लिए अहलम व सहलन कहते हैं। तो ये इमरान व नफ्सहु वंता खैर अल्लाह का मुर, ये जो अहलम व सहलन की मिसालें हैं यहाँ पर वजूबी तौर पर हज़फ किया, और कायदा क्या है, यहाँ कोई कायदा नहीं, ये सिमाई हैं। वल बवाक़ी क़यासी, और बाकी जो हैं वो क़यासी हैं। उन बाकियों में से जो दूसरा है और क़यासी में से जो पहला है वो अत-तहज़ीर, वो क्या है, तहज़ीर। तहज़ीर का लफ्ज़ी माना होता है किसी को किसी चीज़ से डराना या दूर रखना, और जिसको डराया जाता है उसे मुहज़्ज़र कहते हैं, और जिस चीज़ से डराया जाए उसे मुहज़्ज़र मिन्हु कहते हैं। वहुव मामूलुम बितक़दीर इत्तक़ी, ये मामूल होगा इत्तक़ी फ़ेल महज़ूफ़ का, यानी कि तहज़ीर वाला
जुमला जहाँ पर भी आएगा ये मामूल होगा इत्तकी। इत्तकी लफ्ज़ लगाने का मकसद ये नहीं कि इत्तकी का ही मफूल होगा। इत्तकी का माना है इत्तकी या इस जैसे किसी और फ़ेल मुक़द्दर का मामूल बनेगा। ठीक है जी। इत्तकी तहज़ीरम मिम्मा बादहू, जैसा कि इय्याका वल असदा। इय्याका वल असदा इसका माना है कि अपने आप को शेर से बचाओ। असल क्या थी इसकी? इत्ताकी का वल असदा। इत्ताकी का वल असदा, अपने आप को शेर से बचाओ। अब इत्ताकी का इसमें ज़मीर फ़ाइल और ज़मीर मफ़ऊल, इत्ताकी में ज़मीर फ़ाइल अंता और ज़मीर मफ़ऊल काफ जो है अंता मुस्ततर, ये दोनों शख्स वाहिद के लिए हैं। और अफ़ाले कुलूब के अलावा किसी और फ़ेल में शख्स वाहिद के लिए ज़मीर फ़ाइल और ज़मीर मफ़ऊल जायज़ नहीं। तो यहाँ पर यानी कि ये बता मैं ये रहा हूँ कि इत्ताकी का वल असदा से इया का वल असदा कैसे बना। तो शख्स वाहिद के लिए अफ़ाले कुलूब के अलावा ज़मीर फ़ाइल और ज़मीर मफ़ऊल जायज़ नहीं। तो इस नक्स को दूर करने के लिए लफ्ज़ नफ्स का इजाफा किया। तो इबारत हो गई इत्ताकी नफ्स का वल असदा। इत्ताकी नफ्स का वल असदा। तो फिर तंगी वक्त की वजह से इत्ताकी को हज़फ किया। जब इत्ताकी हज़फ हो गया तो लफ्ज़ नफ्स की भी ज़रूरत ना रही, तो उसको भी हज़फ कर दिया। अब बच गया का वल असदा। का वल असदा। अच्छा जी। और काफ जो ज़मीर मुत्तसिल है इसे ज़मीर मुनफसिल से बदला, तो क्या बन गया? इया का वल असदा। इया का वल असदा। ठीक है जी। यहाँ फिर ये तहज़ीर की दूसरी बता रहे हैं, ज़ुकिरल मुहज़्ज़रु मिन्हु मुकर्ररन, कि जिस चीज़ से बचाया जा रहा है तहज़ीर में उसे तकरार के साथ जिक्र किया जाता है। जैसे तरीक़ा, तरीक़ा के रास्ते से बचो, रास्ते से बचो। जब कोई ख़तरनाक रास्ता हो तो सिर्फ इतना कहा जाता है जो वहाँ से गुज़र रहा हो, अत्तरीक़ा। अत्तरीक़ा। अस्सालिसु तीसरा, यानी कि मफ़ूल बिही को हज़फ करने के जो वजूबी 4 मकामात हैं उनमें से तीसरा और 81 मकामात में से दूसरा वो क्या है? मा उज़मिरा आमिलुहु आमिलुहु अला शरीतत तफ़सीरी, ये नाम है इसका। ये तीसरा मौका है, मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतत तफ़सीरी, ये नाम है इसका। अब ये है कि आगे उसकी वजाहत कर रहे हैं। इस लफ्ज़ के अंदर जो लफ्ज़ शरीता आया, शरीता और शर्त इनका माना एक ही होता है। मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतत तफ़सीर, ये क्या है? वह कुल्लु इस्मिन बादहु फ़ेलुन औ शिबहतुन यश्तगिलु ज़ालिकल फ़ेलु अन ज़ालिकल इस्मि बिज़मीरिही व मुतअल्लिक़िही औ मुतअल्लिक़िही बिहैसु लौ सुल्लित अलैहि हुआ। औ मुनासिबुहु लनसबहु नहवु ज़ैदन दरबतहु। मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतत तफ़सीर का माना ये है कि हर वो इसम जिसके बाद फ़ेल या शिबे फ़ेल हो जो उस इसम की ज़मीर या मुतअल्लिक़ में अमल करने की वजह से उस इसम में अमल ना करता हो, लेकिन फ़ेल या शिबे फ़ेल की ये हैसियत हो कि अगर फ़ेल या शिबे फ़ेल को उसके मुनासिब या उसके मुनासिब को उस इसम में आमिल करार दें तो वो उस इसम को नसब दे दे। मिसाल इसकी क्या है? ज़ैदन दरबतहु। यहाँ पर ज़ैदन मंसूब है बिफ़ेल महज़ूफ़ मुज़मर, एक फ़ेल महज़ूफ़ है और उस फ़ेल में ज़मीर भी है। वो ज़मीर क्या है? दरबतु युफ़स्सिरुहुल फ़ेलुल मज़कूर बादहु, और इसकी तफसीर जो बाद में आने वाला फ़ेल है ज़ैदन दरबतहु, यानी कि ज़ैदन के बाद जो दरबतु आ रहा है वह हुआ दरबतहु, ये इसकी तफसीर कर रहा है। वलिहाज़ल बाबि फ़ुरूउन कसीरा, और इस बाब की बहुत सी दीगर एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। इस बाब का मतलब कि मफ़ूल बिही को हज़फ करने का जो वजूबी कायदा नंबर 3 है, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। अर्राबी अल मुनादा, चौथा कायदा है मुनादा। चौथा कायदा है मुनादा। अर्राबिउ अल मुनादा, यानी कि मुनादा में फ़ेल का हज़फ वाजिब है। मुनादा क्या है? वह हुआ इस्मुम मदऊबुम बिहर्फ़ निदा, वो इसम जिसे हर्फ़ निदा के ज़रिए पुकारा जाए। हर्फ़ निदा लफ्ज़न हो, जैसे या अब्दुल्ला, अय, अद,
उ अब्दुल्ला व हरफ़ निदा और हरफ़ निदा कायम मकाम होता है अदउ फ़ेल के। वो हुरूफ़ निदा और हुरूफ़ निदा 5 हैं, या, अया, हया, अय और हमज़ा मफ्तूहा। और हरफ़ निदा को हज़फ किया जाता है लफ्ज़न, यानी कि कभी लफ्ज़ों में तो हरफ़ निदा मौजूद नहीं होता, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का फरमान यूसुफ़ आ'दन हादा, असल में था या यूसुफ़, लेकिन यहाँ पे हरफ़ निदा को हज़फ कर दिया गया। वालम जान लो अनल मुनादा अला अक़सामिन, मुनादा की कई किस्में हैं। यहाँ से मुनादा का इराब भी बता रहे हैं कि चूँकि बात हुई तो उसके ज़िमन में ये बात भी मुकम्मल करें। मुनादा के इराब की कई किस्में हैं। फ़िन काना मुफ़रदम मारिफ़ा, अगर मुनादा जो है वो मुफ़रद मारिफ़ा होगा तो युबना अला अलामत रफ़ई, तो वो मबनी बर ज़म्मा होगा। जैसा कि या ज़ईदु व या रजुलु, या ज़ईदु और या रजुलु। और ये जो कज़्ज़मती वनहविया है ना, तो कज़्ज़मती वनहविया का माना ये है कि हमने पहले भी ये बात पढ़ी, तो दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। ज़म्मा का मतलब हो गया पेश, और कन्हविया का मतलब वाओ अलिफ वगैरह, यानी कि मकाम रफ़ा को ज़ाहिर करने के लिए कोई भी अलामत हो, उसको अलामत को ज़म्मा से भी ज़ाहिर किया जाता है, वाओ से भी ज़ाहिर किया जाता है, अलिफ से भी ज़ाहिर किया जाता है, वगैरह वगैरह, जो पीछे हमने इराब पढ़ा। मिसाल इसकी या ज़ईदु, या रजुलु, या ज़ईदानी, या ज़ईदूना। ठीक है जी। वयुख्फदु बिलामिल इस्तिगासती, और जब मुनादा पर लाम इस्तिगासा दाखिल हो तो फिर मुनादा जो है वो मजरूर होगा। जैसा कि या लज़ैदिन, या लज़ैदिन। सवाल ये है कि लज़ैदिन की तरकीब में अगर लाम हर्फ़े जार है तो लाम जारा जो है वो मकसूर होता है, यहाँ पर मफ्तू क्यों है? तो इसका जवाब हम यूँ देंगे, मुनादा मुस्तगास जो है वो काफ ज़मीर की जगह होता है, और ज़मीर के साथ तो लाम मफ्तू लगता है, इसीलिए मुनादा मुस्तगा के साथ, मुस्तगास के साथ जब लाम लगाएंगे तो लामे मफ्तू लगाएंगे। ठीक है जी। वयुफ्तो बिलहा की अलिफ़ी है, और जब इस्तिगासे का अलिफ मुनादा पर आ जाए, इस्तिगासे का अलिफ आ जाए तो फिर मुनादा जो है वो मफ्तू होगा। जैसे या ज़ैदाहु, या ज़ैदाहु, ये जो अलिफ नज़र आ रहा है ये इस्तिगासा का है। वयुनसबु इन काना मुदाफ़न, और मुनादा मंसूब होगा जब मुनादा मुज़ाफ़ हो, यानी कि मुनादा मंसूब होने की जो 4 सूरतें हैं, सॉरी 4 सूरतें हैं। ये जो 4 सूरतें मुनादा मंसूब होने की हैं वो बता रहे हैं। नंबर 1 के मुनादा मुज़ाफ़ हो, जैसे या अब्दुल्ला, या नंबर 2 मुशाबे मुज़ाफ़ हो, जैसे या तालियान जबलन, या नंबर 3 मुनादा नकीरा हो और वो नकीरा गैर मुअय्यना, जैसे कि अंधा आदमी के या रजुलन खुश बियदी, ए कोई भी आदमी मेरा हाथ पकड़ो। और नंबर 4 मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो। अच्छा, वो मैं गलत कह गया, मुनादा के मंसूब होने की ये 3 सूरतें हैं, मैं 4 लफ्ज़ ना सहवन बोल गया। व इनकाना मुअर्रफ़न बिल्लाम, और अगर मुनादा मुअर्रफ़ बिल्लाम हो तो फिर या अय्युहर रजुलु या अय्यतुहल मरअतु के लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, यानी कि या के और मुनादा के दरमियान अगर मर्द है तो अय्युहा, और मुन्नस का जिक्र है तो फिर अय्यतुहा, उसी मुनासबत से ये लफ्ज़ लगाएंगे। वयजूज़ु तरख़ीम मुनादा, और मुनादा की तरख़ीम भी जायज़ है। तरख़ीम का लफ्ज़ी माना तो होता है दुम का कटा होना, या दुम का कटना, या दुम का नरम करना, और इस्तिलाह में इससे मुराद है कि मुनादा के आखिर से तख़फ़ीफ़ के लिए जब कुछ लफ्ज़ हज़फ कर दिए जाते हैं उसे तरख़ीम कहते हैं। और तरख़ीम मुनादा में 2 तरह से की जाती है, एक हरफ को हज़फ करते हैं, और एक हरफ हज़फ कब किया जाता है कि जब मुनादा के आखिर में हरफ सही हो। हरफ सही क्या है कि जो हुरूफ़ इल्लत के मुकाबले में ना हो। जब मुनादा के आखिर में हरफ सही हो तो एक हरफ को हज़फ कर दिया जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि मुनादा के आखिर से 2 हरफ हज़फ किए जाते हैं। कब? जब आखिर में एक साथ ज़ायद 2 हरफ आ जाएं तो उनको हज़फ कर दिया जाता है। ठीक है। यहाँ आखिरी हरफ से पहले वाव मद्दा हो फिर भी आखिरी दोनों हुरूफ हज़फ कर दिए जाते हैं। अब इनकी मिसालें क्या हैं? कमा तक़ूलु फ़ी, जैसा कि तू कहे मालिकिन में, या मालू।
वफ़ी मंसूरिन, मंसूर की सूरत में या मनसू, वफ़ी उस्माना या उस्मु, वयजूज़ु फ़ी आखिरिल मुनादिल मुरख़मी, और मुनादा जिसकी तरख़ीम कर दी जाए उसके आखिर में ज़म्मा और हरकत असलिया पढ़ना भी जायज़ है, जैसा कि या हारिसू को या हारू भी पढ़ सकते हैं और या हारी भी, ठीक है। इस तरह पुरानी मिसालों में भी किया जा सकता है। वालम, जान लो, अन्ना या मिन हुरूफ़ निदा, कि जो हुरूफ़ निदा का या है ये कभी कभी मंदूब में भी इस्तेमाल होता है। मंदूब क्या है? वहुवल मुतफ़ज्जअ अलैहि, के बिया औ वा, कि किसी फोत शुदा पर या वा लगाकर वावेला करना, या वा लगाकर वावेला करना, उसे मुतफ़ज्जा मंदूब कहते हैं। कि अगर कोई आदमी मर जाए तो उसकी मैयत पे आके वाओ या जैसे या ज़ैदाहु, वाह ज़ैदाहु, हाय फलां, हाय फलां, तो इस तरह या जिस तरह हरफ़ निदा में है इसी तरह या जो है ये मंदूब में भी इस्तेमाल होता है। फ़ा जो है ये मंदूब के साथ ख़ास है और या निदा और मंदूब में मुश्तरक है। वह हुक्म फ़िल एराब वल बिनाई मिसलु हुक्मिल मुनादा, और इसका हुक्म एराब और बिना में वही है जो मुनादा का हुक्म है, ठीक है जी। ये फसलुन, ये फसल मफूल फ़ी के बारे में है। मफूल फ़ी क्या है? वह इस्म मा वक़अ फ़ेलुल फ़ाइली, ये नाम है उस इसम का कि जिसमें फ़ाइल का फ़ेल वाक़े है, और यकीनन ये यहाँ ज़मान है, यहाँ मकान है। व युसम्मा ज़रफ़न, और मफूल फ़ी का दूसरा जो नाम है वो ज़र्फ़ रखा जाता है। अब ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकां, और ज़र्फ़ ज़मा की भी दो किस्में हैं और ज़र्फ़ मकां की भी दो किस्में हैं। वो दो किस्में क्या हैं? मुबहम है और महदूद है। इसी तरह मकान की भी मुबहम है और महदूद है। इनकी डिटेल क्या है देखिए। मज़रूफ़ु ज़मानी अला किस्मैन मुबहमुन, मुबहम क्या है? वह मा ला यकूनु लहु हद मुअय्यन, जिसके लिए कोई हद मुअय्यन ना हो, जैसा कि दहर व हीन, दहर और हीन ज़माना है ना, हद मुअय्यन नहीं है। और दूसरी किस्म है महदूद। महदूद क्या है? वह हुआ मा यकूनु लहु हद मुअय्यन, जैसे कि कयौमिन व लैलतिन, एक दिन और एक रात, इसकी हद है। शहरिन महीना, सनतिन साल, इनकी एक हद है। अच्छा जी, मुनादा कह रहा हूँ, मफूल फ़ी और ज़र्फ़े ज़मा की बात हो रही है, और ज़र्फ़े ज़मा मुबहम हो या महदूद हो, व कुल्लुहा, ये सारे के सारे मंसूब होंगे बितक़दीर फ़ी, और यहाँ पर फ़ी महज़ूफ़ होगा। तक़ूलु सुम्तु दहरन, तू जो कहता है सुम्तु दहरन कि मैंने रोज़ा रखा तो ज़माने भर का, तो इसका माना असल इबारत यूँ है, सुम्तु फ़ी दहरिन वसाफ़र तो शहरन, मैंने महीना सफ़र किया, वसाफ़र तो फ़ी शहरिन, अय फ़ी दहरिन व शहरिन, ये सारे मंसूब होंगे। यहाँ पर फ़ी जो है वो मुक़द्दर होगा। मज़रूफ़ुल मकानी, और जो ज़र्फ़ मकान है कज़ालिक, इसी तरह वो मुबहम भी है और वो महदूद भी है, लेकिन जब मुबहम होगा तो ये मंसूब होगा बितक़दीर फ़ी, वहाँ पर मुक़द्दर फ़ी होगा, छुपा हुआ होगा, जैसे जलस्तु खल्फ़ा का व अमामा का, ठीक है। यहाँ पर फ़ी मुक़द्दर है। और जो मुनादा फिर कह दिया, जो मफूल फ़ी ज़र्फ़ मकान की बात हो रही है, और ज़र्फ़ मकान जो महदूद है वह मा ला यकूनु मनसूबन बितक़दीर फ़ी, यहाँ पर ये मंसूब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ़ी मुक़द्दर नहीं होगा, बल ला बुद्दा मिन ज़िक्र फ़ी ही, बल्कि इसमें फ़ी को ज़िक्र करना ज़रूरी है। जैसे जलस्तु फ़िद दारी व फ़िस सूक़ी व फ़िल मस्जिदी व फ़िल मस्जिद, यानी कि मफूल फ़ी की वो किस्म जो ज़र्फ़ मकान से, और ज़र्फ़ मकान वो जो महदूद है, वहाँ पर फ़ी मज़कूर होगा, महज़ूफ़ नहीं होगा। फसल, ये आगे फसल अल मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल लहू के बारे में है। मफ़ऊल लहू क्या होता है? वह हुआ इस्मु माल अजलिही यक़अउल फ़िअलुल मज़कूरु क़ब्लहू, कि वो इसम है कि ये नाम है ऐसे इसम का कि जिसकी वजह से मा क़बल फ़ेल वाक़े हुआ है, यानी कि मफ़ऊल लहू मा क़बल फ़ेल की इल्लत होती है, और ये मंसूब होता है वयुनसबु बितक़दीर लाम, यहाँ पे हरफ़ जर जो लाम है वो मुक़द्दर, वो महज़ूफ़ है, जिसकी वजह से इसे नस्ब
दी जाती है, जैसा कि दरबतुहु तादीबन, मैंने उसे मारा, और तादीबन मारने की वजह इल्लत बयान कर रहा है, इसलिए मारा ताकि वो मुअद्दिब बने, वो बाअदब हो जाए, अदब सीख ले। असल इबारत क्या है? दरबतुहु लित्तादीबी। ठीक है जी, समझ आ गई? आगे वक़अतु अनिल हर्ब जुबुनन ay लिल जुबुनी व इंद जुजाज हुआ मस्दरुन, और आगे मिसाल उसी तरह। और इमाम जो जुजाज हैं वो कहते हैं कि ये मस्दर है, यानी कि ये हमने कहा ना कि लाम हरफ जार जो है ये मुक़द्दर है और ये हज़फ है, लेकिन जो इमाम जुजाज हैं वो इसे यहाँ पर लाम हरफ जार को ना मुक़द्दर नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं मस्दर है, ये तादीबन मस्दर है, वह मस्दर। तो फिर उनके मुताबिक इबारत जो तकदीरी है वो यूँ होगी, ए दरबतुहु अद्दबतुहु तादीबन, अद्दबतुहु तादीबन वजबनतु जुबुनन। तो उनके नज़दीक इबारत जो है वो इस तरह होगी, फिर लाम हरफ जार अगर मुक़द्दर नहीं मानते। अच्छा जी, फसलुन, ये फसल मफूल माहू के बारे में। मफूल माहू क्या है? मफूल माहू नाम है किस चीज़ का? मा युज़करू बअदल वावी, ऐसे इसम का जो वाओ के बाद हो, बिमाना मा, और यहाँ पर वाओ मा के माना में हो, यहाँ पर वाओ मा के माना में हो, यानी कि मफूल माहू नाम है ऐसे इसम का कि जिसे ऐसी वाओ के बाद जिक्र किया जाए कि जो वाओ मा के माना में हो। ठीक है जी, और यहाँ पर मा जो है लिमुसाबहती मामूल फेली, ये फेल के जो मामूल है उसकी मुसाहबत के लिए है, यानी कि मा का माना मुसाहबत है, जैसा कि जा अल बारादू वल जुब्बाती, क्योंकि जमा मुन्नस सालिम है तो जुब्बाती पढ़ेंगे, जा अल बारादू वल जुब्बाती। ठीक है, यहाँ पे बरद के बाद जुब्बात से पहले वाव है और वाव मा के माना में, फेल का मामूल है बरद जा, तो आगे जुब्बात का जो ताल्लुक है वो बरद के साथ है कि सर्दी आई और साथ गर्म कपड़े भी आ गए। ठीक है जी, वाह जी, तो आना वज़ाइदन अय माल जुब्बाती व मा ज़ैदन फ़इन कान अल फ़िअलु लफ़्ज़न। ये इसकी भी कुछ वजाहत है, कुछ कवाइद व ज़वाबित हैं मफ़ूल माहू के, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि अगर मफ़ूल माहू का फ़ेल लफ़्ज़न मौजूद है वजाज़ल अत्फ़ु, और वहाँ पे अतफ़ भी हो रहा है, तो यजूज़ु फ़ीहिल वजहान, तो दोनों तरह से इराब पढ़ा जा सकता है। अन नस्ब व रफ़उ, नस्ब भी रफ़ा भी, जैसे जितु आना व ज़ैदन और व ज़ैदुन, दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम व ज़ैदन पढ़ें तो फिर इसका अतफ़ जा रहा है ज़ैदुन, अगर पढ़ें तो इसका अतफ़ जाएगा जितु पर। ठीक है जी, अल्लाहु अकबर। ठीक है, और अगर इसे हम वज़ैदन पढ़ें तो ये चूंकि मफूल होने की वजह से मंसूब है, तो इसीलिए इसे हम ज़ैदन भी पढ़ सकते हैं और ज़ैदुन भी पढ़ सकते हैं। व इल्लम, ये नून गायब था, मैं यही देख रहा था कि इबारत ना मुझे कुछ डाउट लग रही है,
तो वह इल्लम यजजिल अत्फु, और अगर अतफ जायज़ ना हो तो फिर तअय्यन नस्ब, फिर नस्ब जो है वो मुतय्यन हो जाएगी। जैसा कि जितु व ज़ैदन, अब ज़ैदन का अतफ माक़बल पे नहीं हो सकता तो यहाँ पर नस्ब मुतय्यन हो गई है, यहाँ पर ज़ैदुन पढ़ने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। वइन कानल फ़ेलु, और अगर जो फ़ेल है वो मानन हो, यानी कि लफ्ज़न ना हो, माना पाया जा रहा हो, तो जाज़ल अत्फु, और अतफ भी जायज़ हो तो तअय्यन अल अत्फु, तो अतफ मुतअय्यन हो जाएगा। जिस तरह के मिसाल क्या है, माल ज़ैदिन व अमरिन वल्लम यजुज़ अल अत्फु, और अगर अतफ जायज़ ना हो तो तअय्यन नस्ब, तो नस्ब पढ़ना मुतअय्यन हो जाएगा। जैसा कि मालका व ज़ैदन, चूँकि यहाँ अतफ नहीं हो सकता तो इसलिए यहाँ पर नस्ब पढ़ना मुतअय्यन हो जाएगा। और इसी तरह माशानुका व अमरन लिअन्नल माना क्या है, माना है मा तस्नाउ। अच्छा ठीक है ना, यानी कि ऊपर जो माशानु का अमरन बात आई, यहाँ पीछे जो ज़ैदन आई, तो माना इसका ये है मा तस्नाउ, यानी कि इबारत यूँ बनेगी, ये इबारत की तरफ इशारा कर रहे हैं, तकदीरी इबारत बनेगी कि मा तस्नाउ व ज़ैदन और मा तस्नाउ व अमरन। फसलुन, ये फसल है हाल के बारे में। हाल क्या है, लफ्ज़ुन यदुल्लु अला बयानी हयतिल फ़ाइल अविल मफ़ऊल बिही औ किलहिमा, ऐसा लफ्ज़ जो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही या दोनों की हालत को बयान करे उसे हाल कहते हैं। अब चूँकि ये तीन तरह से बयान किया तो तीनों मिसालें आएंगी। जाअनी ज़ैदुन राकिबन, के मेरे पास ज़ैद आया, दरा हाले के वो सवार था, ये फ़ाइल की हालत है। वदरब्तु ज़ैदन मशदूदन, मैंने ज़ैद को बहुत ज़्यादा, मैंने ज़ैद को मारा, दरा हाले के मशदूदन, वो उसे बांधा हुआ था। और वलक़ीतु अमरन राकिबैन, मैंने अमर से मुलाकात की, दरा हाले के हम दोनों सवार थे। यानी कि ये फ़ाइल की हैत को भी बयान करने की मिसाल आ गई, मफ़ूल की हैत को बयान करने की मिसाल आ गई, और दोनों की हैत को बयान करने की मिसाल आ गई। वक़द यकूनुल फ़ाइलु मानवियन, और कभी फ़ाइल जो है इनका वो मानवी होता है, यानी कि फ़ाइल जो है वो लफ्ज़ी नहीं होता, वो मौजूद नहीं होता, वो महज़ूफ़ होता है, मुक़द्दर होता है। जैसा कि ज़ैदुन फ़िद्दारि क़ाइमन, ये मिसाल है। माना इसका ये है, तकदीरी इबारत यूँ है कि ज़ैदुन इस्तक़र्रा फ़िद्दारि क़ाइमुन क़ाइमन। अब इस्तक़र्रा के अंदर जो ज़मीर है ये उस ज़मीर से हाल बन रहा है, और ये फ़ाइल यहाँ पे मानवी है। इसी तरह मफ़ूल बिही, जैसा कि हाज़ा ज़ैदुन क़ाइमन, हाज़ा ज़ैदुन क़ाइमन, ये मफ़ूल बिही की मिसाल दी गई है। ठीक है, ये ज़ैद है, क़ाइमन दरआ हाल के खड़ा होने वाला है। अब इस मिसाल को अगर देखें हम, यानी कि हाज़ा ज़ैदुन क़ाइमन मिसाल पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि अगर हम इस मिसाल को देखें और लफ्ज़ ज़ैद लफ्ज़ के एतबार से हाज़ा मुब्तदा की ख़बर है, लेकिन माना इशारा या तंबीह, यानी कि वो जो लफ्ज़ हाज़ा के तंबीह और इसमें इशारा से समझे जाते हैं, ये ज़ैद मफ़ूल बिही मानवी है। मफ़ूल बिही वो किस तरह, क्योंकि हाज़ा मानन फ़ेल को मुतज़म्मिन है, हाज़ा मानन फ़ेल को मुतज़म्मिन है, यानी कि उशीरा इला ज़ैदिन हाला कौनिही क़ाइमन, बस ये ज़ैद बवास्ता हरफ जर मफ़ूल बिही मानवी है, और क़ाइमन इससे हाल है। ये मिसाल कुछ पेचीदा थी तो मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ठीक है जी, फ़इन्ना मानाहुल मुशारु इलैहि क़ाइमन, यही बात मैंने थोड़ा अपने अंदाज में समझाई है। हुआ ज़ैदुन वल आमिलु फ़िल हाली, और हाल के अंदर जो आमिल है वो या फ़ेल होगा या माना फ़ेल होगा। ये बात ज़हन में रखें, हाल का आमिल या फ़ेल है या फिर मानाए फ़ेल है। अब मानाए फ़ेल क्या होता है, माना फ़ेल का मतलब है इसमें फ़ाइल हो सकता है, इसमें मफ़ूल हो सकता है, सिफ़त मुशब्बह, तफ़ज़ील, मस्दर वगैरह, या हर वो चीज़ जिससे फ़ेल के माना को मुस्तंबत किया जा सकता हो। वल हाल नकीरा, और हाल जो है वो हमेशा नकीरा होगा। वज़ुल हाल, और जुज़ुल हाल है वो मारिफ़तुन गालिबन, वो अक्सर तौर पे मारिफ़ा होगा। जिस तरह के कमा राइता फ़िल अम्सिलतिल मज़कूरा, इन पुरानी दी गई मिसालों में गौर कर लें, आप देख भी रहे हैं। फ़इन कान ज़ुल हाल नकीरा,
और अगर ज़ुल्हाल जो है वो नकीरा हो, फ़इनकान ज़ुल्हाली, और अगर जो ज़ुल्हाल है वो नकीरा हो तो यजिब तक़दीमुल हाल अलैहि, तो हाल का ज़ुल्हाल पर मुक़द्दम करना वाजिब है। जैसे जाअनी राकिबन राजुलुन, ताकि मुरक्कब तौसीफ़ी से इल्तिबास ना हो। ठीक है। फ़ी हालत नस्बी, जैसा कि राइतु राजुलन राकिबन, अब राइतु राजुलन राकिबन जो है ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, तो इस इल्तिबास से बचने के लिए ज़ुल्हाल नकीरा है, तो मुरक्कब तौसीफ़ी के इल्तिबास से बचने के लिए हाल को ज़ुल्हाल पर मुक़द्दम करना लाजिम है। वक़द तकूनुल हाल, और हाल जो है कभी जुमलतन ख़बरिया, जुमला ख़बरिया होगा, जैसे जाअनी ज़ैदुन व ग़ुलामुहु राकिबुन, या फिर औ यरकबु ग़ुलामुहु। व मिसालु मा कान आमिलुहा मानल फ़ेली, और उसकी मिसाल कि जिसका आमिल फ़ेल का माना है, जैसे हाज़ा ज़ैदुन क़ाइमन मानाहु उनब्बिहु व उशीरु। ठीक है। वक़द, और कभी युहज़फ़ुल आमिलु, इसके आमिल को हज़फ किया जाता है लिक़याम क़रीनतिन, करीना के पाए जाने की वजह से, जैसा कि मुसाफिर को तो कहता है सालिमन ग़ाइमन, कि सेहत व सलामती के साथ आ जाना। ठीक है। आए तरजिउ सालिमन सालिमन गानिमन, करीना पाया जा रहा है, तो करीने के पाए जाने की वजह से आमिल को हज़फ कर दिया जाता है। फ़स्लुन अत्तमीज़ु, ये तमीज़ के बयान में फ़सल है। तमीज़ क्या है? हुआ नकीरतुन, ऐसा नकीरा, तुज़करु बाद मिक़दारी, जिसे किसी मिक़दार के बाद ज़िक्र किया जाए, यानी कि अददी मिक़दार, कैली मिक़दार, वज़नी मिक़दार या पैमाइशी मिक़दार, मसाहा, जिस चीज़ को नापा जाता है, वग़ैरह ज़ालिक, इस तरह किसी और चीज़ के बाद। ठीक है जी। कैल का मतलब पैमाना, वज़न का मतलब तोलना, अदद का मतलब गिनती, और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये यूनिट हैं किसी भी चीज़ को किसी हद में, किसी अहाते में लाने के लिए। यानी कि जो तमीज़ है मिम्मा फ़ीही इबहामुन, कि जिस चीज़ में भी इबहाम हो तो तमीज़ उस इबहाम को दूर करती है। यानी कि ऐसा नकीरा जिसे किसी मिक़दार के बाद ज़िक्र किया जाए, और करता क्या ये, क्योंकि उस मिक़दार में, उस चीज़ मिक़दार में इबहाम होता है। ठीक है। फिर ये तमीज़ उस इबहाम को दूर करती है। जिस तरह किसी ने कहा इंदी शरूना, कि मेरे पास 20 हैं। अब 20 एक अदद है, अब इबहाम था कि 20 क्या हैं, 20 कोई जानवर हैं, 20 कोई खिलौने हैं, 20 क्या है, तो नकीरा लगाया दिरहमन, कि मेरे पास 20 दिरहम हैं, तो इबहाम दूर हो गया कि दिनार नहीं है, अशरफियाँ नहीं हैं, मेरे पास 20 दिरहम है। वकफ़ीज़ानी बुर्रन व मनवानी समनन, कि मेरे पास 2 सेर घी है। वजरीबानी कुतनन, रुई के 2 जरीब हैं। वाले तमरत मिसलुहा, और खजूर पर या छुआरे पर उसी की मिसल जुबदन, मक्खन है। अच्छा, जुबदन पढ़ें तो मक्खन है, ज़ाबदन पढ़ें तो इसका माना फिर समंदरी झाग हो जाता है। वक़द यकून, और कभी ये इबहाम को दूर करता है गैर मिक़दार, लेकिन वो इबहाम किसी मिक़दार में नहीं होता। इबहाम तो होता है लेकिन वो इबहाम किसी मिक़दार का नहीं होता। जैसा कि हाज़ा ख़ातमुन हदीदन, कि ये लोहे की अंगूठी है। ख़ातमुन में इबहाम था ना, कि सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, तो हदीदन लगा के सब इबहाम को दूर कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी। वसवारुन ज़हबन वफ़ीही अलखफ़दु अक्सर, और अक्सर तौर पे इसके अंदर जो इबारत पढ़ी जाती है उसके अंदर जर, यानी कि ये जो अभी 2 मिसालें बयान की, कि तमीज़ की जो किस्में सानी बयान की ना, कि मुफरद गैर मिक़दार से हो, यानी कि वो मिक़दार नहीं है जिसका इबहाम वो दूर कर रही, वो गैर मिक़दार है, तो इसके अंदर अक्सर तौर पे जर पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? और जर पढ़ने की वजह यह है कि इसके अंदर इबहाम जो है ना वो नाकिस होता है, तो तमीज़ मंसूब की तलब भी नाकिस हो जाती है। तो बस इसी वजह से इसके अंदर वफ़ीही अलखफ़दु अक्सर कहा गया,
कि इसके अंदर जर को बकसरत पढ़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम इसे मंसूब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मिसालें इन्होंने यहाँ पर जो दी हैं वो मंसूब की ही दी हैं। वक़द यकाउ बादल जुमलती, और कभी तमीज़ वाक़ई होती है जुमला के बाद लिरफ़िल इबहाम या निस्बतिया, क्योंकि निस्बत की वजह से इबहाम पैदा हो रहा होता है कि क्या है, जैसा कि ताबा ज़ैदुन नफ्सन औ इल्मन औ अबन, ताबा ज़ैदुन नफ्सन औ इल्मन औ अबन। यहाँ पे एक लफ्ज़ समझे, एक लफ्ज़ होता है मुंतसब अन्हु, ऐसी चीज़ जिसकी तरफ फ़ेल या शिबे फ़ेल की निस्बत करने में इबहाम हो से मुंतसब अन्हु कहते हैं, उसे मुंतसब अन्हु कहते हैं। ठीक है जी। अब देखें, ताबा ज़ैदुन नफ्सन औ इल्मन औ अबन, औ इल्मन औ अबन, यानी कि ये तीन मिसालें दी जा रही हैं। किस चीज़ की समझने की ज़रूरत है, यानी कि तमीज़ यानी निस्बत की तीन मिसालें क्यों दे रहे हैं मुसन्निफ़। तो उसका जवाब ये है कि पहली मिसाल उस तमीज़ की है जो मुंतसब अन्हु के साथ ख़ास है, और दूसरी मिसाल उस तमीज़ की है जो मुंतसब अन्हु के मुतअल्लिक़ के साथ ख़ास है, और तीसरी मिसाल जो है ये उस तमीज़ की है जिसमें दोनों एहतिमाल हैं कि मुंतसब अन्हु से हो या उसके मुतअल्लिक़ से हो। ठीक है जी। यानी कि अगर तर्जमा हम करें पहले एहतिमाल पर, पहला एहतिमाल क्या था कि ये मुंतसब अन्हु के साथ ख़ास है, तो माना ये होगा ज़ैद अच्छा बाप है, ज़ैद एक अच्छा बाप है। और अगर इसका माना हम करें दूसरे एहतिमाल पर, तो माना इसका ये होगा ज़ैद का बाप अच्छा है। माना इसका क्या होगा, यानी कि बस इन मुख्तलिफ एहतिमालात की वजह से, इन मुख्तलिफ एहतिमालात की वजह से ये यहाँ पर तीन मिसालें बयान की गई हैं। ताबा ज़ैदुन नफ्सन औ इल्मन औ अबन के मुंतसब अन्हु के मुतालिक से ख़ास है या मुंतसब अन्हु के साथ ख़ास है, या दोनों एहतिमाल पाए जाते हैं। मुंतसब अन्हु क्या, वो चीज़ जिसकी तरफ फ़ेल या शिबे फ़ेल की निस्बत करने में इबहाम हो, जैसे ताबा ज़ैदुन नफ्सन में ज़ैद मुंतसब अन्हु है और नफ्सन इसकी तमीज़ है। अच्छा जी। फसलुन, ये फसल मुस्तस्ना के बारे में। मुस्तस्ना क्या है, लफ्ज़ुन युज़करु बादा इल्ला व अख़वात, ये जो इल्ला और इल्ला के जो अख़वात हैं यानी कि गैरा, सिवा, सवा वगैरह, इनके बाद जिक्र किया जाए लियुलमा, ताकि ये बात मालूम की जा सके अन्नहु ला युनसबु इलैहि मा नुसिब इला मा क़ब्लहा, कि जो मा क़बल की तरफ मंसूब है वो मा बाद की तरफ मंसूब नहीं। ये मुस्तस्ना की तारीफ़ है कि मुस्तस्ना क्या है, ऐसा लफ्ज़ जो इल्ला या इल्ला के अख़वात के बाद बयान किया जाए ताकि ये पता लग जाए कि जो चीज़ मा कबल की तरफ मंसूब है वो मा बाद की तरफ मंसूब नहीं है। वह वाला किस्मैनी, और मुस्तस्ना की दो किस्में हैं, मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुस्तस्ना मुनक़ते। मुस्तस्ना मुत्तसिल क्या होता है, माख़रिजा मुतअद्दिदिन बिइल्ला व अख़वात, इल्ला और अख़वात के साथ किसी को मुतअद्दिद से निकाल देना। जैसे जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, कि मेरे पास कौम आई और उस कौम में ज़ाहिर सी बात है मुतअद्दिद अफराद है और ज़ैद का शुमार उन्हीं में होता है, और उन मुतअद्दिद में से ज़ैद को निकाल दिया, ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है। और मुस्तस्ना मुनक़ते क्या होता है कि इल्ला के बाद या इल्ला के अख़वात के बाद हो, लेकिन उसे किसी मुतअद्दिद से नहीं निकाला, क्योंकि ये मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ही नहीं था। जैसे कि जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, कि मेरे पास कौम आई सिवाय गधे के। ठीक है, अब हिमारन मुस्तस्ना मुनक़ते है क्योंकि ये कौम से निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि ये कौम में दाखिल ही नहीं है। कि किसी को किसी चीज़ से निकालने के लिए ज़रूरी ये है कि वो उसमें दाखिल हो। वालम, और जान लो अन्ना इराब मुस्तस्ना, मुस्तस्ना का जो इराब है अला अरबअति अक़साम, उसकी चार किस्में हैं। अगर मुस्तस्ना मुत्तसिल हो
और वाक़ा बाद इल्ला फ़ी कलाम मूजबिन, कलाम मूजब समझ लें। कलाम मूजब कहते हैं ऐसा कलाम जिसमें नफ़ी इस्तिफ़हाम नहीं वगैरह ना हो, और जिसमें नफ़ी इस्तिफ़हाम या नहीं हो वो कलाम गैर मूजब होता है। मुनक़तिन कमा मर्रा मुक़द्दमन अलल मुस्तस्ना मिन्हु। फ़इन काना मुत्तसिलन, अगर ये मुत्तसिल है मिसाल इसकी मा जाअनी इल्ला ज़ैदन अहदुन, बाकी मिसालें पीछे गुजर गई। यानी कि तफसील ये है कि मुस्तस्ना मुत्तसिल कलाम मूजिब में इल्ला के बाद वाक़े हो। मिसाल हमने पीछे पढ़ी जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, तो ये मंसूब है। दूसरी सूरत ये है कि मुस्तस्ना मुनक़ते हो, जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, फिर भी मंसूब होगा। तीसरी सूरत है मुस्तस्ना मिन्हु पर मुक़द्दम हो तो मुस्तस्ना मंसूब होगा। जिस तरह ये मिसाल अभी आई मा जा अनी इल्ला ज़ैदन अहदुन, इल्ला ज़ैदन अहदुन। और चौथी सूरत है औ काना बादा खला वादा इंदल अक्सरी औ बादा मा खला व मा अदा वलैसा वला यकून, के जब मुस्तस्ना खला और अदा के बाद वाक़े हो तो अक्सर के नज़दीक मंसूब है, और मा खला मा अदा लैसा और ला यकून के बाद भी मंसूब होता है, जैसा कि जा अनिल कौम खला ज़ैदन इला आखिरी। ठीक है, तो इन सूरतों में ये कान मंसूबन मंसूब होगा। मैंने कहा बादा इल्ला, और अगर मुस्तस्ना इल्ला के बाद हो लेकिन कलाम गैर मूजब में हो, और गैर मूजब की तारीफ वह कुल्लु कलामिन यकूनु, हर वो कलाम जिसके अंदर नफ़ी नहीं इस्तिफ़हाम वगैरह हो। अच्छा जी, मुस्तस्ना इल्ला के बाद हो कलाम गैर मूजब में और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो तो ये जूज़ु फ़ीहिल वजहान, तो दोनों सूरतें जायज़ हैं, नसब भी और मा कबल से बदल बनाना भी जायज़ है। जैसे मा जा अनी अहदुन इल्ला ज़ैदन भी दुरुस्त है और इल्ला ज़ैदुन भी दुरुस्त है। व इन काना, और अगर मुस्तस्ना जो है वो मुफर्रग है, मुस्तस्ना जो है वो मुफर्रग है, ठीक है, सॉरी मुस्तस्ना मिन्हु मुफर्रग है। मुफर्रग होने का मतलब ये है कि वो मज़कूर नहीं है। मुस्तस्ना मिन्हु मुफर्रग है बेयकून बाद इल्ला फ़ी कलामिन गैर मौजब, और मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मौजब में वाक़े है और मुस्तस्ना गैर मज़कूर है, तो उसका एराब जो है वो बिहसबिल अवामिल, अवामिल के एतबार से होगा। इस तरह मा जानी इल्ला ज़ैदुन व मा रअयतु इल्ला ज़ैदन व मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन। ठीक है, कि मुस्तस्ना मिन्हु मुफर्रग यानी कि मज़कूर नहीं, और जो मुस्तस्ना है वो इल्ला के बाद कलाम गैर मौजब में आया तो फिर एराब जो है वो अवामिल की तर्ज पर होगा। व इन काना बाद गैरा व सिवा व सवा व हाशा, ये इल्ला के ख़वात हैं। अगर मुस्तस्ना गैरा सिवा सवा और हाशा के बाद वाक़े हो तो अक्सर के नज़दीक ये मजरूर होता है, जैसा कि जा अनिल कौम गैरा ज़ैदिन व सिवा ज़ैदिन व सवा ज़ैदिन व हाशा ज़ैदिन। वालम, और जान लो अन्ना एराब गैरा, गैरा का एराब मुस्तस्ना ये उसी तरह है जिस तरह मुस्तस्ना इल्ला का एराब, मुस्तस्ना जो इल्ला के साथ है उसके एराब की जो तफसील हमने पढ़ी, गैरा का एराब भी इसी तरह होगा कि जा अनिल कौम गैरा ज़ैदिन व गैरा हिमारिन व मा जा अनी गैरा ज़ैदिनिल कौम व मा जा अनी अहदुन गैरु ज़ैदिन व गैरा ज़ैदिन व मा जा अनी गैरु ज़ैदिन व मा रअयतु गैरा ज़ैदिन व मा मररतु बिगैरि ज़ैदिन। यानी कि पीछे हमने जो तरतीब पढ़ी थी उसी तरतीब से, यानी कि जो हमने कवायद पढ़े उसी तरतीब के इस्तबार से यहाँ पर भी गैरा के साथ उसकी मिसालों को ज़िक्र कर दिया। वालम से एक और फ़ायदा बयान कर रहे हैं, वो ये है कि लफ्ज़ गैरा को बनाया तो गया था सिफ़त के लिए, लेकिन इसे इस्तिस्ना में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह इल्ला को बनाया था इस्तिस्ना के लिए, लेकिन इसे सिफ़त में इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, यहाँ पे इल्ला इस्तिस्ना के माना में नहीं बल्कि गैरा के माना में है। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर जो इल्ला है ये इस्तिस्ना के लिए नहीं, इस्तिस्ना का माना नहीं देता, यहाँ पर ये गैरा के माना में है। फसलुन,
खबर काना व अखवातिहा, काना और अखवात की खबर यानी कि अफ़ाल नाक़िसा की खबर मरफू है। और हुवल मुस्नद बाद दुखूलिहा, ये मुस्नद होते हैं इनके दाखिल होने के बाद, जैसे काना ज़ैदुन काइमन, और इनका हुक्म वही है जो मुब्तदा की खबर का हुक्म है, मगर फ़र्क ये है मुब्तदा और अफ़ाल नाक़िसा की खबर में कि मुब्तदा की खबर जब मारिफा हो तो उसे मुब्तदा पर मुकद्दम करना जायज़ नहीं, जबकि अफ़ाल नाक़िसा की खबर अगर मारिफा हो तो उसे इनके अस्मा पर मुकद्दम करना जायज़ है। इल्ला अन्नहु यजूज़ु तक़दीमुहु अला अस्माइहा मा कौनिही, बावजूद इसके कि मारिफतम बिखिलाफ़ खबर मुब्तदा नहवु कानल काइमा ज़ैदुन। फ़स्लुन, ये फ़सल इस्मु इन्ना व अख़वाती, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इसम यानी कि हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इसम भी मरफ़ू है। हुवल मुस्नद इलैहि बाद दुख़ूलिही, और ये हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के दुख़ूल के बाद इनका जो इसम है वह मुस्नद इलैहि होता है, जैसा कि इन्न ज़ैदन क़ाइमुन। फ़स्लुन, ये फ़सल है अल मंसूब बिलल्लती लिनफ़ील जिन्स, के लाए नफ़ी जिन्स का इसम हुआ, ये मुस्नद इलैहि होता है इसको दाखिल होने के बाद। और यलीहा नकीरतम मुज़ाफ़तन, ये साथ इसकी वजाहत कर रहे हैं कि यानी मंसूब बिलाए नफ़ी जिन्स ऐसा इसम है जो ला के दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैहि हो, दरा हाले के, दरा हाले के वो मुस्नद इलैहि ला के बाद बिला फसल वाक़े हो, इस हाल में कि मुस्नद इलैहि नकीरा हो और मुज़ाफ़ा हो, उसकी इजाफ़त की जा रही। मिसाल इसकी ला गुलामा रजुलिन फ़िद्दारिन, या फिर वो मुशाबे मुज़ाफ़ हो, जैसा कि ला इशरीन दिरहमन फ़िल कीसी, ठीक है। फ़िन बाद ला नकीरतन मुफ़रदतन, और अगर नकीरा इसके बाद ला के बाद नकीरा मुफ़रदा हो तो तुबना अल फ़त्ही, तो मबनी पर फ़तह होगा इसके जो इसका इसम है, जैसे ला रजुला फ़िद्दारी। वन काना मारिफतन, या फिर ला के बाद जो इसम है वो मारिफा हो या नकीरा मफसूला हो। नकीरा मफसूला का मतलब कि उसके और ला के दरमियान फासला हो, मफसूल बैना बैना ला, तो काना मरफूआन, तो इराब इनका मरफू है, और लेकिन ला को दूसरे इसम के साथ मुकर्रर लाना वाजिब है, जैसा कि मिसाल है ला ज़ैदुन फ़िद्दारी वला अमरुन, ला ज़ैदुन फ़िद्दारी वला अमरुन, ये मारिफा की मिसाल है। वला फ़ी हा रजुलुन वला इमरात, अब ये ला और नकीरा के दरमियान एक फसल आ गया है, वो फ़ी हा है, तो यहाँ पर भी ला का तकरार है, ला फ़ी हा रजुलुन वला इमरातुन। और आगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको पढ़ने की 5 सूरतें हैं, 5 तरीक़ों से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का इराब पढ़ा जाता है। वो खमसतु औजुहिन क्या है, वो किस तरह पढ़े जाएंगे, तवज्जो से सुनिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और दूसरे के मुताबिक ला हौलुन वला कुव्वतुन, और तीसरा तरीका ला हौला वला कुव्वतन, और चौथा तरीका ला हौला वला कुव्वतुन, और पांचवा तरीका ला हौलुन वला कुव्वता, ठीक है। यानी कि पहले तरीके के मुताबिक हमने मबनी बर फतह पढ़ा, ठीक है, ला हौला वला कुव्वता, और दूसरे के अंदर मुब्तदा होने की सूरत में मरफू पढ़ा और ला ज़ायदा करार दे दिया, ला हौलुन वला कुव्वतुन, और तीसरे में इसमें अव्वल को मबनी पर फतह पढ़ा इसलिए कि वो लाइन ऑफ जिन्स का इसम है, और दूसरे इसम को मंसूब पढ़ा तनवीन के साथ इसलिए कि दूसरा ला ज़ायदा है और बराए ताकीद है, ला हौला वला कुव्वतन। और चौथी सूरत में पहले को मफ्तू पढ़ा क्योंकि वो लाए नफ़ी जिन्स का इसम, और दूसरे को तनवीन के साथ मरफू पढ़ा क्योंकि लाम ज़ायदा बराए ताकीद है, और दूसरा नकीरा पहले के महल पर मातूफ है, तो ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह पढ़ा। और पांचवी सूरत में इसमें अव्वल को मरफू पढ़ना तनवीन के साथ पढ़ा क्योंकि पहला ला मुशाबे बिलैस है, और दूसरे इसम को लाए नफ़ी जिन्स की वजह से मबनी पर फतह पढ़ा, तो ला हौलुन वला कुव्वता पढ़ा। तो पांचों तरह से इसमें इराब पढ़ना जायज़ है। फतहुहुमा, वरफ़उहुमा, वफ़तहुल अव्वली वनस्बुस्सानी, वफ़तहुल अव्वली वरफ़ुस्सानी, वरफ़ुल अव्वली वफ़तहुस्सानी। वक़द युहज़फ़ु इस्मु ला, और ला का इसम हज़फ़ भी होता है लिक़रीनतिन, किसी करीना की वजह से, जैसा कि ला अलैका, ला अलैका, तो असल इबारत क्या है, अय ला बअसा अलैका, तो करीने की वजह से इसका इसम हज़फ़ भी कर दिया जाता है। अच्छा जी, आगे
मनसूबा चूँकि 12 है, उनमें से 12वें नंबर पे हम आ गए। फ़स्लुन, ये फ़सल है। ख़बर मा वला मुशब्बहतैन बिलैसा, मा और वला मुशब्बहतैन बिलैस, ऐसी मा और ला जो लैसा के मुशाबे हैं उनकी खबर। वल मुस्नद बाद दुखूलिही मा, मा और ला के दाखिल होने के बाद इनकी खबर मुस्नद बनती है, जैसे मा ज़ैदुन क़ाइमन और ला रजुलुन हादिरन। वन वकल खबर बाद इल्ला, और अगर ये खबर इल्ला के बाद वाक़े हो, जैसे मा ज़ैदुन इल्ला क़ाइमुन, औ तक़द्दमल खबर अल इस्मी, या इसम पर खबर मुकद्दम हो, जैसे मा क़ाइमुन ज़ैदुन। औ ज़ीदत इन बादा मा, या मा के बाद इन का इजाफा कर दिया जाए, जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, तो बतल अमल, फिर मा और ला का अमल बातिल हो जाता है, जैसा कि इन मिसालों में आपने देखा जिस तरह मैंने पढ़ा है। और ये अहले हिजाज़ की लुग़त है, और बनी तमीम की जो लुग़त है फला यामलूना हुमा असलन, वो कहते हैं ये दोनों तो अमल करते ही नहीं। जिस तरह के बनी तमीम के एक शायर ने ये शेर कहा, क्या शेर था, व मुहफ़फ़िन कल गुस्नी क़ुल्तु लहू इन तसिब, के जिस तरह टहनी बरीक होती है इस तरह की बरीक कमर वाले से मैंने कहा अपना नसब बयान कर। फ़अजाब मा क़त्लुल मुहिब्बि हरामुन, तो उसने जवाबन ये कहा कि मुहिब को मारना ममनू नहीं। तो यहाँ पर जो माँ है ये माँ अमल ही नहीं कर रही, तो बनी तमीम की लुग़त के मुताबिक माँ अमल नहीं करती। तो आज हमने कोशिश करके मनसूबात 12 इनको बितफ़सील पढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद यही है कि तमाम के तमाम समझ आ गए होंगे।